अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुक व्हाट यू लव। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार और आसान मसाला कलेजी की रेसिपी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आधा किलो कलेजी ली है मैंने और इसके इस तरह से छोटे पीस कर लिए हैं। अक्सर ज़्यादातर इशू यही होता है कि जब कलेजी बनाते हैं तो वो सख्त हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक टिप देने लगी हूँ जिससे जो कलेजी है वो बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी। जब हम कलेजी लेते हैं तो अगर आप इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर एक ये स्किन होती है, और अगर हम इस स्किन को इस तरह से रिमूव कर दें तो जो कलेजी है वो बहुत सॉफ्ट बनती है और ये स्किन बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। इसी तरह से सब पीसेस के ऊपर से स्किन रिमूव कर देंगे, या आप पहले से ही पीस बड़ा जो लेते हैं उसी के उस टाइम पे रिमूव करवा दें स्किन। अब सेकंड स्टेप में हम कलेजी की स्मेल ख़त्म करेंगे और इसके लिए 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे कलेजी में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी शामिल करने से और इसको 5 मिनट हम जब मैरिनेट करके रखेंगे तो इसके अंदर जो एक हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट बाद इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे पानी से, और पानी से धोएंगे इस तरह से कि ताकि जो इसके अंदर की हल्दी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। 1-2 बार इसको पानी से निकालेंगे और इसके बाद इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा साबुत धनिया शामिल कर देंगे इसमें, और 1 टीस्पून लाल पीसी मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे, और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। मैरिनेट करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें। अब एक पैन लेंगे और इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। इसमें 2 से 3 अदद प्याज ली थी मैंने और इसको बारीक चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। दरमियाने साइज़ की प्याज थी, फाइन चॉप की हुई प्याज में शामिल कर देंगे और इसे हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। प्याज का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन हो चुकी है हमारी प्याज। अब हम इसमें ये मैरिनेट की हुई कलेजी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। फ्राइंग पैन में भी ये कलेजी बहुत आसानी से बन जाएगी और अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि इसको हमने पहले मैरिनेट भी करके रखा था और जो पीसेस हैं वो भी छोटे हैं, तो ये इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है। कलेजी को फ्राई करने के बाद इसमें 2 अदद बारीक चॉप्ड हुए हुए टमाटर शामिल कर देंगे
और टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। मिक्स करके इसको कुछ देर के लिए ढक के रख दें ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इस टाइम पर हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप दही ली थी और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया। ये दही अब इसमें शामिल कर देंगे। दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी के पानी में कलेजी अच्छी तरह से गल जाएगी। पानी ड्राई होने तक इसको पकाएंगे मीडियम आंच पर। अब इस टाइम पे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। जो दही का पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले जब मैरिनेट किया था तब भी डाला था, इसलिए मैं सिर्फ इसके ऊपर 1/2 टीस्पून नमक थोड़ा सा शामिल किया है दोबारा। और अब हम इसमें ऊपर से अदरक शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई। इस तरह से जूलियन कट अदरक इसके ऊपर से शामिल कर देंगे। और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई भी इसके ऊपर से शामिल कर देंगे। इस तरह से इसको ऊपर से गार्निश कर लेंगे। मसाला कलेजी तैयार है। आप चाहें तो इसको मिक्स कर लें या इसको ऐसे ही गार्निश करें। और अब फ्लेम ऑफ कर दें। बहुत ही मज़ेदार मसाला कलेजी तैयार है। इसको आप गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है ये पराठों के साथ। और आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।